बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर धड़ाधड़ अपने तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफ़ा 144 के नफाज के खात्मे के बाद अब सोच विचार में है कि कब इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो 8 मार्च को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो देरीना कारकुन था जिल्ले शाह, जिसे पुलिस ने या फिर कारकुनों ने अभी तक ये मुअम्मा ही हल ना हो सका कि किसकी जानिब से उस पर तशद्दुद किया गया, वो जाँ बहक हुआ, तो उसके बाद अभी तक तहकीकात ही हो रही हैं। लेकिन जिल्ले शाह की मौत के बाद अभी तक बहुत सी जगहों पे दुआए मगफिरत की जा रही है। जिल्ले शाह का लहू किसके हाथों पे तलाश किया जाए, इसका जवाब दे भी अभी कौन नहीं है। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो FIR दर्ज हुई थी उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब, CCPO लाहौर और दीगर अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई। लेकिन आज फिर उनके वालिद का एक और बयान सामने आया। अब ये मुअम्मा क्या है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, इससे बात का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर मुआशी और सियासी पे बात करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं ये जो बयान में तब्दीली हुई है, तब्दीली की वजह आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, यासर सिर्फ बयान में तब्दीली नहीं हुई, 2 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए, डाला भी गिरफ्तार पकड़ लिया गया। अब कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी या कल आ जाएगी रिपोर्ट, जनाब वो एक हादसा था। लेकिन उस हादसे को हादसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। हादसा तब तक उसके नाज़ुक अज़ा जो हैं उन पर मारा गया, उसका जिस्म का कई जगह से जिस्म जो है उसकी हड्डियाँ टूटी। चलें, एक गाड़ी आकर किसी को लगती है, वो सर को टकराएगी, ज़मीन कमर पे टकराएगी, बाजू पे टकराएगी, इससे ही होगा ना। अब उसके जिस्म के उन हिस्सों पे चोटें हैं जहां पर गाड़ी से चोटें नहीं लग सकती। 26 अज़ाएं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक झूठ को छुपाने के लिए या एक जुर्म को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाएंगे। 2 अफराद जो है उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। चंद दिन बाद वो जो है वो लोग जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। उनके वालिद को मतलब किसको नहीं पता कि एक सूबाई वज़ीर, किसको नहीं पता एक साबिक सूबाई वजीर और नॉनली का अहम शख्स जो है जिसके मतलब सुबह कहा गया, जिसके मतलब मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी ने कहा है और बहुत से लोगों ने कहा है, अचानक से उसके वालिद का बयान बदल जाना, अचानक से सब कुछ हो जाना। कोई भी होता है यासर, ये हुकूमत बड़ी ताकत में होती है। हुकूमत के पास ताकत बहुत होती है, हुकूमत के पास बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे बड़े बड़े लोगों को बदल दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े लोगों के बयानात को बदल दिया जाता है। छोड़ दे, उसके वालिद ने कहना जी कोई विटनेस नहीं है मेरे पास, ओके हो गया, ख़त्म कर दे बात को। 2 बंदे भी पकड़ लिए, डाला भी पकड़ लिया, ओके हो गया, इस बात को भी ख़त्म कर दे। कह दिया गया जी फोर्ट्रेस से उठाया उसे, फलां 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 जगह घूमता हुआ, धर्मपुरा घूमता हुआ लेके, ओके। उसको पुलिस की गाड़ी में बिठाया, वो पुलिस की गाड़ी उसे क्या फोर्ट्रेस छोड़ के आई? अगर उसे फोर्ट्रेस छोड़ के आई, उसके बाद उसको मारा गया, हादसा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्या फोर्ट्रेस में कैमरे नहीं लगे हुए? क्या वहां पे CCTV कैमरों में सब कुछ नहीं आया होगा? जिस्म के जिन हिस्सों पे चोटें लगी हैं, उन हिस्सों में चोटें किसी गाड़ी के हादसे से लग सकती हैं, वो किसी शख्स के बदतरीन तशद्दुद से लगती हैं, बदतरीन तशद्दुद से। यासिर साहब, इनके साथ जो दीगर लोग थे जो जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पे पैसे लेकर या जिस तरीके से भी छोड़ा गया, उनके घरों में भी रेटें की जा रही हैं कि उनमें से भी किसी को पकड़ के बयान दिलाया जाए ताकि पुलिस अपनी जान छुड़ा सके। मुझे एक बात बताएं, बहुत सी फुटेज आपके सामने मौजूद हैं, गाड़ियों को टूटने से लेकर बंदों को मारते हुए, लोगों के बहते हुए खून से लेकर खवातीन के फटे हुए कपड़े, आंसू गैस की शेलिंग से लेकर पानी फेंकते हुए, कौन सी चीज़ें नहीं हैं? तो ये सब कुछ अगर किया, किसने किया? क्या ये भी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने किया? क्या ये भी किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है? क्या ये भी कोई हादसा था? जिल्ले शाह का कत्ल हादसा, कुछ भी उसे कह ले, उसके वालिद की तरफ से माफ कर दिया गया। 2 माइक देखकर आपको अंदाजा नहीं हुआ कि क्या मामला है? यासर साहब, बहुत से सवाल तो उठते हैं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ना। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पास ये भी है कि 3 लोगों को कहाँ उतारा गया, 4 को कहाँ उतारा गया, और उसके बाद एक को नहीं उतारा गया, तो क्यों नहीं उतारा गया? चीज़ें तो बहुत सी हैं ना हमारे पास, वक्त पे आके सारी चीज़ें निकल आएंगी। जिले शाह के कत्ल का बदला
लेकिन राणा साहब, उस मासूम रूह से किसी ने क्या लेना होगा? आपने अगर उसकी गुफ्तगू सुनी हो कभी? मैं मिलता था यासर, मैं डेली मिलता था, गुफ्तगू खाली सुनना नहीं, मेरे तो डेली वहाँ से गुजर होता था, मैं जानबूझ के वहाँ खड़ा होता था, मिलता था, मैंने खबर निकालनी होती थी, हम बतौर जर्नलिस्ट वहाँ मिलते थे, सारा कुछ होता था। अब मामला तो बड़ा सिंपल सादा सा है। मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ तो साबित हो गई है इस सारी चीज़ों में कि जिले शाह को पकड़ा गया, साबित हो गया ना। वो हुकूमत जो कहती रही ये जाली वीडियो है, ये पुरानी वीडियो है, ये झूठ साबित हो गई। जिले शाह को मान ले हादसे में मारा गया, बाकी चोटें किसने लगाई? बाकी चोटें कहां से आई? उससे हादसे में मारने से पहले क्या मारकर फेंक तो नहीं गया? क्या उसको इतना तशद्दुद का निशाना तो नहीं किया गया कि वो चल नहीं सका और गिर गया? इसका जवाब कौन देगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। जिस्म के उस हिस्से में चोटें लगी हैं जहां पर ट्रैफिक हादसों में चोटें नहीं लगती। वो बेचारा तो किसी से लड़ता भी नहीं था। हाँ, एक जरूर बात थी, इतनी चोटें अगर लगती हैं कि गाड़ी ऊपर से गुजर जाए, और गाड़ी ऊपर से गुजर जाए तो तब जिस्म की यानी लाश की हालत मुख्तलिफ होती है, इस तरीके की नहीं होती। गाड़ी ऊपर से गुजर जाए मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, चोटें जहां जहां लगी हैं चोटें फिर भी वहां नहीं लगती। लेकिन होगा क्या? हुकूमत जीत गई, हुकूमत जीत गई, पाकिस्तान के अंदर मजलूम हार गया। लेकिन अब ताकतवर के आगे जीतेगा कौन? ताकतवर के आगे कुदरत जीतेगी। ताकतवर को कुदरत जो है इस चीज का इंतकाम जरूर लेगी। कुदरत इसका इंतकाम तो नहीं, मैं कैसे सजा जरूर देगी, जो भी इसका मुल्ज़िम, जो भी है। कितने आप लोगों को इस तरह डराएंगे, धमकाएंगे, खामोश करवाएंगे? कितने लोगों को, कितने लोगों की कितनी और लाशों पे इस तरह सियासत करेंगे? यासर, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर और राणा साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले पे सियासत कितना अरसा होती रहेगी? क्योंकि यहाँ पे जमहूर की वक़्त तो होती नहीं, 2-4 दिन बात हुई, खत्म हो गई। सियासत हुकूमत कर रही है, पीटीआई सियासत नहीं कर रही। पीटीआई बेचारी तो शौक में है। उनका एक कारकुन गया है, उनका वो कारकुन गया है जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ ड्यूटी देता था। वो कारकुन गया जिसे कप्तान के साथ इश्क था। वो कारकुन क्या है जो कप्तान के लिए लड़ने मरने तक के लिए तैयार था। सही था, सादा सा आदमी, कोई किसी से उसे कोई गर्ज नहीं थी, सिर्फ सुबह उठता था, आवाज़ लगाता था, इमरान खान तुझ पे जान भी कुर्बान है। आप उसकी आखिरी आपने सुनी ना गुफ्तगू जी, उसने क्या कहा आखिरी गुफ्तगू में? मैं कप्तान के लिए जान दे दूंगा। तो फिर कप्तान के लिए जान दे दी ना उसने। अक्सर लाहौर ये बताते हैं कि लक्ष्मी चौक पे अक्सर वो लोगों से लिफ्ट मांगा करता था, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठता था तो वो रिवायती अंदाज में चादर को घुमाता और फिर जिले शाह के भी नारे लगाया करता था। यानी इस तरह का मासूम इंसान, उसको मार दिया जाना, ये सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी, ये कौम का खामोश रहना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब कौन देगा? इस बारे में राणा साहब मजीद भी बात करेंगे। अगले थे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हो सका कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन भी शशोपंज का शिकार है, क्योंकि बहुत से सिक्योरिटी इदारों ने कुछ रिपोर्ट्स मुरतब की हैं। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कंपेन है वो तेज तर होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जैदी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। जैदी साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मेरे पास वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। अगर वो वीडियोस मंजर आम पे आती हैं तो क्या समझते हैं कि किस किस की कलाई खुलेगी, कौन सा नया महाज शुरू हो जाएगा? तो सर मुझे जब बात समझाएं कलाई और ये तो छोड़े वीडियोस को, यानी कि अगर आप एक ट्वीट करें तो हम FIR हम पे कटती हैं, ये उठा के ले जाते हैं, जूते मारते हैं, और वो पब्लिक में खड़े होके कह रही है, ये ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे पास ये है, तो साइबर क्राइम सोई पड़ी है। इसका बड़ा एक ये कानून इस मुल्क में कोई है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई, यानी कि हम इज इट फ्री फॉर ऑल? ये है क्या?
इसका तो कोई मुझे जवाब दे दे पहले इस मुल्क में। अदलिया से भी मेरा एक आजिज़ाना गुजारिश, अदलिया फैसले कर रही है बड़े जबरदस्त, मुझे जरा बता दें इसमें कोई सुओ मोटो तो कोई ले लें सर, या इसमें कोई, मैं सोच रहा हूँ सामने तो एक तो किसी ने केस किया हुआ है, दूसरी बात आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा कि इलेक्शन की कोई तारीख नहीं है या इलेक्शन करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीख इलेक्शन की 90 दिन में दे दी है, प्रेसिडेंट साहब ने दे दी है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी दे दी है, अब तो इलेक्शन होने हैं। और आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स कि जनाब सारे इदारे जो है वो कमीशन के मातहत होंगे जब उनको बुलाया जाएगा नेशनल ड्यूटी पे। एंड ऑफ स्टोरी। अलीज़ैद साहब, मरियम नवाज का कहना, मरियम नवाज की चीजें दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन कल तो ख्वाजा आसिफ साहब भी वो बयान देंगे जिस बयान के बाद तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए था, उससे पहले कई लोग उस बयान पर गिरफ्तार हो चुके हैं सेम उसी तरह बयान पर। तो क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम चीज़ों पे पार्टी बनेगी, पिटीशन करेगी, एप्लीकेशन देगी, क्या करेगी? देखें, ये वीकेंड है और मैं इंशाल्लाह अपने वकला से मैंने मुशावरत की है, मंडे को मुझे वो देंगे तो हम खुद ही पिटीशन करेंगे इनके खिलाफ। ये हो नहीं सकता, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और इस तरह की गुफ्तगू फरमाई है तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि लोग चुप क्यों हैं। अली ज़ैदी साहब, आज फैसलाबाद के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें लगाने की बातें हुई लेकिन एक ही चीज़ को काश्त किया जाता रहा, अब उसी की खुशबू ज़मानत पाक से बनी गाला तक फैल रही है। वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं, इन इल्ज़ामात का मुकाबला क्या यूं ही इलेक्शन कैंपेन में दिया जाएगा या किसी कानूनी फॉरम पे दिया जाएगा? देखें, हम कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर रह के सारे काम करते, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कि आइन के खिलाफ वर्जी हो या कहीं कानून तोड़ा जाए। कल भी, परसों भी जब खान साहब ने सबको वापस भेजा रोड पे से, हमें पता था कि वो खून खराबा करने के लिए आए, हम चाहते ही नहीं है, हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो ये बयानात चल रहे हैं और जो ये सारा तमाशा चल रहा है, इसमें कानून है किधर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कानूनी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ ब्लैकमेल और धमकियां हैं। तो इसके ऊपर तो कोई एक्शन होना चाहिए ना सर। मैं आई एम फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे ये किसी से भी कोई समझा दे मुझे कि डिफेंस मिनिस्टर वो उधर हमारी जो घूम रही है मोहतरमा, सारे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कभी आपने हमारे पास से सुना है कि जी हमारे पास वीडियोज हैं, हम आपको आप फैसला करेंगे तो हम आपकी वीडियो, ये इस तरह की घटिया बातें हमने कभी की है? कौम किधर खड़ी हो गई है? इट्स क्रेजी, यानी कि पागलपन है इस मुल्क में इस वक्त। देखिए साहब, जब आप उनको अवामी हमायत से महरूम कर देंगे तो फिर वो वीडियो से ही दिखाएंगे ना, और क्या दिखाएं? नहीं, अवामी हमायत से अवाम क्या मतलब है? क्या उन्होंने हार तस्लीम कर ली है? हम तो कह रहे हैं कि जाइए इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए और देखते हैं जिस तरह के इलेक्शन यहाँ सिंध में होते हैं। देखे ना, यहाँ जो हाल पंजाब में तो अभी समझ आ रही है ना, माजरत के साथ हम 15 साल से भुगत रहे हैं यहाँ पे, आसिफ ज़रदारी किस तरह की हरकतें करता है, तो ये 15 साल में तो पूरा ही गेम बदल गया ना इसमें। तो ये मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क में जो लोग इस मुल्क पे काबिज हैं, जो हुक्मरान हैं, वो कोई इसमें से मुल्क की बेहतरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, मुझे बता दें जरा। ज़ैदी साहब, जब वो ये बयान देती हैं कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांधे गए थे, तो अब भी फिर वैसा ही होना चाहिए, हमें वो हमारी खोई हुई साख वापस मिलनी चाहिए, तो इससे उनका मुराद क्या है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बंधवाना चाहती? देखिए, उनके हाथ पांव किसने बांधे थे? पनामा हमने तो नहीं किया था, पनामा तो एक इंटरनेशनल पूरी गेम थी, उस पनामा में उनकी सारी चीजें एक्सपोज हुई। हमने तो नहीं किसी को कहा था पनामा, हम तो कोर्ट में लेके गए, पर हम तो नहीं थे, और लोग भी लेके गए थे। तो उसमें अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनके किसने हाथ पांव बांधे थे, जरा मुझे समझा दें। अगर हाथ पांव बांधे होते तो ये राना सनाउल्लाह जैसे लोग जिनके ऊपर मॉडल टाउन की FIR है, ये असेंबली में बैठे होते। हाथ पांव बांधे होते तो ये जो बाकी इनके सारे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर इतने केसेस हैं, ये असेंबलियों में आते। कोई हाथ पांव नहीं बांधे गए थे, ये इनका अवाम इनके छोड़ गई है, सपोर्ट इनके पास है कोई नहीं। आप कह रहे जी हम कोई महरूम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं भाई एक दफा आ जाओ और जीतो इलेक्शन, आके लड़ने से लड़ो, लेकिन कानून कानून है।
देखें हमारी हुकूमत में, मुझे जरा बताइए, आजम स्वाति साहब पे केस बना, बाबर रवान पे केस बना, अलीम खान जो छोड़ गए उन पे बना, सारों ने को अपनी अपनी वजारतें छोड़नी पड़ी, केस जाके निपटे भुगते, क्लियर किए, अपने नाम को फिर आए। ये तो इनके ऊपर तो केस जो बने हुए थे जो वो सारे आके धो रहे हैं। ये एक जिस तरह मुल्क को धकेल दिया है, जिस तरह लेके, मुझे तो समझ नहीं आ रही पॉइंट ऑफ रिटर्न है, नो रिटर्न है। आगे आगे अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन नहीं होते और ये इलेक्शन से भाग जाते हैं 2 हफ्ते बाद जो नजर आ रहे हैं, तो फिर पीटीआई तहरीक चलाएगी, पीटीआई कानून का रास्ता लेगी, पीटीआई खामोश रहेगी, क्या करेगी? पीटीआई हर वो काम करेगी जो आइन उसको इजाजत देता है। जैदी साहब, आपको खदशात क्या हैं? आज की खबर यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो कुली तौर पे इख्तियार होगा वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास होगा इंतखाबात के हवाले से। तो खदशात हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रेड लाइन है और दूसरी तरफ अब आगे कमांड भी सौंपी जा रही। देखिए, आपके पास हमेशा प्लान और स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए। मैं लाहौर कल पहुंचूंगा तो पता चलेगा, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये गिरफ्तारी ऐसे हो, कोशिश तो ये बड़े दिन से कर रहे हैं ना, परसों रात भी उन्होंने शुरू कोशिश, इधर से आएंगे उधर से आएंगे। ये पाकिस्तान की अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, तो ये अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। इनके जलसे में इतने लोग नहीं आते जितने लोग बार खान के गेट पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप फिर तहरीक के लिए अवाम को तैयार करेंगे अगर अवाम बर्दाश्त नहीं करें। हम तैयार हैं हर चीज के लिए, हर चीज कानून के दायरे में रह के हम करें। कौन से कानून के दायरे की आप बात कर रहे हैं? आप जुलूस निकालते हैं, आपको रोक लिया जाता है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आप बार बार जैसे आप कानून की बात करते हैं, भाई अच्छा नहीं लगते कानून। आपके साथ कोई कानून वाली बात हुई है? दूसरी तरफ तो बात फिर ये होती है कि जब डीसी इजाजत ना दे तो आपने रैली क्यों निकाली? डीसी, ये देखें, ये आप मुझे जरा क्या जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। मुझे जरा ये समझाएं, इलेक्शन इधर अनाउंस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है, तो किस कानून के तहत 144 लगाए और क्यों लगाए? इलेक्शन रैली ना निकालें, यानी कि इलेक्शन रैली निकालने में आप, वो राना सन्ना कह रहा है इलेक्शन भी ना करें, रैली यानी कि रैली भी ना निकाले, जलसे भी ना करें, जुलूस भी ना करें, पोस्टर भी ना लगाए, बैनर भी ना लगाए और इलेक्शन करवा लें। भाईजान, ये क्या बातें कर रहे हो? ये कौन लोग हैं आके इधर बैठ गए? इनको पता कुछ नहीं है। ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर FIR काट के और हम तहरीक इंसाफ के लोगों को अरेस्ट करके डरा धमका के मार पीट के पाकिस्तान की मईशत और हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो उल्टे और खराब कर रहे हैं। जैदी साहब, इस तरीके से तो मीडिया से आपका ब्लैकआउट करवाने की तैयारी है। केसेस ज्यादा बनेंगे, हर केसेस में पेशी नहीं हो सकेगी, इश्तिहारी होंगे, इश्तिहारी होने के बाद पैमरा से नोटिफिकेशन जारी होगा। और ये कह रहे हैं कि मीडिया से ब्लैकआउट करवाने का ऑर्डर आ चुके हैं। नहीं, मैं खुली तौर पर, ये तो अभी 11 मार्च को फैसला होगा ना सर। अगर ये हक में भी आ गया तब भी आपके अगेंस्ट जाएगी बाद में बात। 77 तो खान साहब पे कम से कम, मेरे ऊपर 3 है, तीनों ATC के। यानी कि आप एक दहशतगर्द से इंटरव्यू ले रहे हैं। चले जैद साहब, इस मुल्क में तो हर दूसरा शख्स गद्दार, दूसरा शख्स दहशतगर्द है। ये तो हो रहा है, चाहे सहाफ़ी हो चाहे कोई भी हो, ये तो सारा कुछ चल रहा है। आप सिर्फ आपने कहा लाहौर आना है, खान साहब से आपकी मुलाकात भी होगी, सारा कुछ चलेगा। नहीं, मैं लाहौर पे पहरा दूंगा आपके गेट पे। हाँ, अच्छा, आप लाहौर में अगले गेट पे पहरा देंगे। तो पिटीशन आप परसों कर रहे हैं? क्या मतलब? आपका सवाल दोबारा पूछिए। मैं कहा जो पिटीशन जो है ख्वाजा आसफ वाली, वो आप पीर के रोज कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये मेरे ड्राफ्ट अगर बन जाएगा तो पीर या मंगल को मैं करूंगा जरूर। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पिटीशन जो है वो पीर या मंगल के रोज हो जाएगी और ये डटे हुए हैं और इसी तरीके से कानून और आइन की रोशनी के अंदर इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रखती है PTI के बारे में, आज जो गुफ्तगू की है मरियम नवाज साहिबा ने, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आज भी जब शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथ इमरान खान के किए गए IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं, इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए। ये मुल्क अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर
हिम्मत बढ़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा था। ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल गया। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया बल्कि कारकुनों के आगे नवाज शरीफ और उसकी बेटी ढाल बन के खड़े हो गए। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, ये जो पूरी गुफ्तगू सुने ना मरियम नवाज साहिबा की, उसमें वो नैब पेशी वाला भी हवाला देती हैं कि नैब पेशी के मौके पर मेरे काफिले पर पथराव किया गया और मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा कि मेरे कारकुनान पे पथराव करने से पहले मुझ पे पथराव करें। कुली तौर पे उन्होंने जो आज इहाता बयान किया, क्या समझते हैं कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आगे बढ़ रही? यार मुझे तो यासर आपके अंदर से ना जब तक निकलेगा नहीं ना मुस्लिम लीग नून का बंदा, एक न्यूटन नहीं होंगे उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि आपकी सोच तक हो सके। मुझे बताएं ज़रा, क्या उनकी मकबूलियत बारी है भाई? ज़रा मुझे बता दें क्या मकबूलियत बारी है जो कि औरत यहाँ पे खिताब फरमा रही हैं और वो कह रही हैं जनाब 8 करोड़ मैं पंजाब के लोगों को आटा फ्री दूंगी। दे सकते हैं आटा? ये पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, ये कहते हैं आटा फ्री, और आप पैसों का नहीं दे रहे, आटा फ्री कहां से देंगे? मुझे जिस दिन आप 5 लाख लोगों को दिखा देंगे ना ये कौम को बेकारी बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, ये अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बाद कहती है जनाब कि औरतों को ढाल नहीं बनाना। तो वो बंदा इनसे पूछे ये शेर खान है, ये क्या है भाई? ये भी तो औरत है ना। मियाँ साहब क्यों लंदन में बैठ के ठीक होने के बावजूद क्यों नहीं पाकिस्तान आते? खुद ये कहती हैं कि वो तंदुरुस्त हो गए हैं, खुद ये कहते हैं कि खुद मरियम ने आज से साल पहले कहा कि सुबह गारंटी दे दें उनकी जान की, मैं रात की फ्लाइट से बुला लूंगी। याद है आपको? जी। क्योंकि आपके अंदर से वो जा नहीं रहा तो आप इसलिए आपको उनकी मशहूरी बड़ी नजर आ रही है। तो बुलाए ना, बेटी को आगे क्यों लगाया है, औरत को आगे क्यों लगाया है? मियाँ साहब खुद आगे क़यादत करें, खुद यहाँ पे आए ना। यार सर बात वो होती है जो आप बयान करें ना तो उसमें हकीकत भी हो। ये कहते हैं कि हमने अपने कारकुनों, भाई कारकुनों के नहीं, मुझे बताएं वो कौन सी चीज थी, कौन सी बीमारी थी? मरियम साहब ने कहा था कि 6 हफ्तों में तो जुकाम ठीक नहीं होता। मियाँ साहब कहाँ से ठीक हो जाएंगे? मियाँ साहब बाहर क्या करने गए? मियाँ साहब बाहर इलाज कराने गए। अगर इलाज मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान आ जाए, जिनेवा जा सकते हैं आप, पाकिस्तान नहीं आप आ सकते। मरियम को आपने भेज दिया है, एक औरत को भेज दिया है। इस सहारा तो मुस्लिम लीग नून ने औरत का लिया है, चीफ ऑर्गेनाइजर तो औरत को मुस्लिम लीग नून ने बनाया है, उसने तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बनाया इस वक्त। तो फिर मुझे बात बताएं, ये बातें करना बनती है उनकी? जरा अगर आप कोशिश करें और आपको इजाजत दे आपका मैं समझता हूँ कि ज़मीर भी दे या कोई चीज़, तो ये जलसा भी पूरा दिखा दें, नहीं तो मुझसे फुटेज ले लें। देखें किस जगह पे जलसा है, कितने लोग हैं। सनाउल्लाह साहब ने तो कहा था कि जितने लोग हैं इन लोगों को देखते हुए तो हमें धोबी घाट में जलसा करना चाहिए। तो करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया धोबी घाट में जलसा? गलती हो गई उनसे, गलती होगी, जाके चले अगला जलसा करवा देना। राणा साहब तो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन में भी जलसा ना करें, पोस्टर भी ना लगाएं, कुछ भी ना करें, और खुद जलसे करते हैं, खुद सरकारी प्रोटोकॉल लेते हैं, खुद सरकारी अखराजात इस्तेमाल किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। यासिर साहब मैदान लगने दें, इन्हें के इलेक्शन में आए, इलेक्शन होने दें। अगर कप्तान के मानने चाहने वाले नहीं हैं तो कप्तान आउट हो जाएगा भाई, खत्म होगी बात। अगर कप्तान के चाहने वाले हैं तो हज़फ कर गए। वो मैंने पेशी की बात की थी जो नैब ऑफिस के बाहर पेशी थी, ये ठोकर नियाज बेग पे जब पथराव हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि हम पे पथराव किया गया हमारे कारकुनान। तो वो जो हमने ब्रेक की थी खबर, वो शायद मरियम नवाज साहिबा भूल गई हूँ। नहीं, वो तो अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं। तो मुझे एक बात तो बताएं, मरियम साहिबा एक जुलूस के साथ उससे एक दिन पहले बैनर लगने, पोस्टर लगने, वो क्या लेने गई थी? नैब के दफ्तर में पेशी भुगतने गई थी या नैब के दफ्तर में हमला करने गई थी? इसका जवाब कौन देगा? मरियम साहिबा ये भूल गई हैं, ये भूल गई हैं कि हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब की पेशी के मौके पर कारकुनों को वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाते थे, इतने लोग पहुंचेंगे। वो क्या करने आते थे? तो इमरान खान को पहले आप कहती हैं जनाब आप तो डट के घर से बाहर नहीं निकलते, वो घर से बाहर निकलने लगता है तो आप लोग डट के उसे निकलने नहीं देते।
कप्तान को घर से बाहर निकलने से किसने रोका? वो कहती हैं कि जब तक ये पेशियां चलती रहेंगी तब तक टांग पे प्लस्तर पड़ा रहेगा। मैं कह रहा हूं जी बिल्कुल है, तो जब तक इख्तिदार के दरवाजे इनके लिए नहीं खुलेंगे उतनी देर तक लंदन की टिकट नहीं कटेगी, लंदन की पाकिस्तान के लिए। इसको तो गोली लगी, वो तो कल निकल रहा था ना बाहर, क्यों नहीं निकलने दे रहे? क्यों रोका हुआ है? वजह बताए ना मुझे, क्यों रोका हुआ है? खान को निकलने दे बाहर, आने दे मैदान में। ये भी हैं वो भी हैं। इसी शहर में, इसी लाहौर शहर में 6 जलसे कप्तान ने किए, मरियम ने किए जलसे। 4 हलके थे, एक वो जीते, 3 कप्तान जीता। पंजाब के हर उस हलके में मरियम गई जहां कप्तान गया, कप्तान जीता, मरियम हारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, वजीर आला हमजा शहबाज थे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, तो और मरियम साहबा भी उस वक्त मौजूद थी। यासर साहब ये बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़रा मैं तो चाहता हूँ ना ज़रा आज ये भी बात हो ही जाए। ये बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर। ब्रेक छोड़ दें, अब ब्रेक को ज़रा आगे ले जाए ना। आपकी लीडर पे बात आती है तो आप फौरी ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं फिर से राणा साहब मरियम नवाज साहिबा की बात दोहराना चाहता हूँ। अब्बासी साहब की गुफ्तगू है, आप उस पर बात कर लें। मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि जिसने घड़ी नहीं छोड़ी उसने फिर क्या कुछ नहीं छोड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ मरियम साहिबा एक मुकद्दस किताब है, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सच है, और इतना सच है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, क्योंकि हर एक घंटे बाद उनको अपना लफ्ज़ बदलना पड़ता है। यही मरियम साहिबा थी जो कहती थी IMF से मदद लेनी पड़ी, हमें महंगाई करनी पड़ी तो मियाँ साहब हुकूमत छोड़ देंगे। यही मरियम साहिबा थी जो कहती थी कि जनाब हुकूमत छोड़ने की बात राणा साहब नहीं की थी। चले क्या कहता, मर जाएंगे। हाँ, चले जिंदा है ना। ये उन्होंने कहा था कि वो मर जाना बेहतर समझेंगे, IMF के साथ डील करना बेहतर। मैंने तो रियायत की, मैं आपको दुख ना हो। नहीं, मैं तो अल्फाज की बात कर रहा था जो उन्होंने अदा की है, अभी भी वही अदा कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, उनकी कौन सी बात पे आप यकीन करेंगे? उनके कौन से सच पे यकीन करेंगे? वो कहाँ सच बोल रही है, मुझे ये बता दें बस। जिस औरत को ये नहीं पता कि उनके बेंच में साकिब निसार शामिल ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि उनके वालिद साहब के पूरे केस में साकिब निसार तो शामिल ही नहीं है। जस्टिस साकिब निसार साहब तो उस वक्त आए जिस वक्त आपने आखिरी पिटीशन की, और उस आखिरी पिटीशन में थी कि ये सजा ताहयात होनी चाहिए या 10 साल के लिए, 5 साल के लिए होनी चाहिए। वो पिटीशन लगी वहां पे, तो आपने पनामा का सारा गुस्सा निकाला, उस पर रख दिया, साजिद निसार साहब पे रख दिया, साकिब निसार पे, साकिब निसार पे रख दिया। आज थोड़ा सा याद आया, आज इसलिए आसिफ सईद खोसा साहब के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस रखा है। मुझे बताएं आज ये सारा कुछ हो, मुझे नहीं समझ आ रही मेरे वकला खामोश क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान के इदारे खामोश क्यों हैं, कि जब ये औरत चाहती है, जिस वक्त चाहती है, जिसके खिलाफ चाहती है, बात कर देती है। कोई अदारा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं जनाब वो घर में छुपा हुआ है, वारंट गिरफ्तारी फला। मुझे एक बात पर राना सनाउल्लाह साहब के दहशतगर्दी की अदालत से वारंट गिरफ्तारी निकले जी, कोई गया उनको तामील करवाने? नहीं। तो फिर मोहतरमा को 3 दफा बुलाया गया, गुजरांवाला में दरख्त काट दिए इन्होंने, गई नहीं गई। तो इसलिए मुझे बताएं, ये बात वो कहता अच्छा लगता है यासिर साहब, जिस शख्स को ये जेब देता हो कि वो खुद कानून पे अमल करता हो। अब आज दोशाहाना जो एक ही केस है, जिसी केस के बुनियाद पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। आज शाहिद खान अब्बासी साहब के बयान के बाद इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, इनकी सारी बयानियां, जितना बयानिया था वो जीरो हो गया, और इनका जितना कहना था वो बिल्कुल सिफर हो गया। अब ये उस लिस्ट को जारी करें और ये बताएं किसको कहां पे क्या तोहफा मिला था, कौन से तोहफे तोशाहाना में जमा हुए और कौन से तोहाइफ जमा नहीं हुए, किसने कितने में क्या खरीदा, लाएं सामने, ये चीजें लाएं। मैं कप्तान ऐसे नहीं कहता कि इसके ऊपर समात करो समात ओपन। भाई आपने उस पर इतने मुकदमे दे दिए हैं जो नेल्सन मंडेला पे नहीं थे, आपने हर वो केस उस पर कर दिया है। यहां पर उसके घर के आगे से गाड़ी तेज निकले ना, उसका पर्चा भी कप्तान पे दे दे। सुबह बारिश हो जाए और इनको मौसमियात को पता ना चले, उसका पर्चा भी इमरान खान पे दे दे। इनके मुझे बताया जिन लोगों ने 3-3 घंटे मेकअप की बात तैयारी के बाद जाना है,
जिनके साथ पीटीवी की टीम हो, जिनके साथ पीआईडी की टीम हो, जिसके साथ डीजीपीआर की टीम हो, उसके बाद जाके उन्होंने ये सारा तकरीरें करनी है, जलसे करनी है, तो फिर क्या राणा साहब इसके असरात क्या पड़ेंगे? इसके असरात ये पड़ेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस एक्शन कैंपेन जो दोनों तरफ से जारी है, इसमें इल्जामात की जो भरमार हो रही है, इसके असरात मुआशरे के ऊपर किस तरह से पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन इलेक्शन कैंपेन जो जारी है, इस इलेक्शन कैंपेन में अभी जब बाकायदा तौर पे शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, शेड्यूल के ऐलान के बाद तमाम तर तैयारियां मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन किस हद तक मजबूत होगी, टिकट्स जो दी गई हैं उनमें उम्मीदवारों को किस किस को फाइनल किया गया है, कितने मजबूत उम्मीदवार हैं, कितने नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। राना साहब क्या समझते हैं? आज हमाद अजहर साहब से ये सवाल किया किसी सहाफ़ी ने कि आप टिकट्स का ऐलान कब करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि कल के दिन तो दुआए मगफिरत की जाएगी ज़िले शाह के लिए, तो उसके बाद ही देखेंगे कि क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाती है। क्या समझते हैं कितने नए चेहरे आ रहे हैं, फाइनल हो गई ये सारी लिस्टें? या सर जो मेरे पास इतला है कि कप्तान ने तकरीबन सीटें फाइनल कर दी हैं, तकरीबन। अब उस पर सिर्फ एक नज़र सानी जिसे कहते हैं ना, हल्की सी नज़र सानी होनी है कि क्या इस हल्के में हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है या नहीं, क्या नंबर 2 ठीक है, नंबर 3 ठीक है, नंबर 4 ठीक है, ये चीज़ें होनी है। कप्तान ने कुछ चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से लोग जो हैं कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से चलते हैं। मतलब लाहौर में मियां असलम इकबाल के साथ मियां असलम इकबाल का भाई जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, और वो सुनने में आया है कि वो जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है उस हल्के के तमाम लोग दे रहे हैं। अब जिन 4-5 हल्कों का भी फाइनल नहीं हुआ, मैं आप उनका क्लियर कर देता हूँ। एक शेहूपुरा में हल्का है जो साबिक मिनिस्टर थे ना, वज़ीर कानून, उस हल्के में इमरान कंवर है, अताउल्लाह विरक है, राशिद सिंधु हैं, और वो खुद उम्मीदवार हैं। खुर्रम विरक के हल्के, हाँ खुर्रम विरक वहाँ पे है। उसके बाद इसी तरह एक जो हल्का है, बाकी जगह जो है, लाहौर शहर जो है, लाहौर में बड़ा मसला हो रहा है। यार सर मैं आपको क्लियर, लाहौर में मसला ये हो रहा है, जो मेरे पास इतला है कि लाहौर में बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आ गए। अब कप्तान किसको देता है, किसको टिकट नहीं देता, ये देखा जाएगा। लाहौर और शेहूपुरा, इन 2 जगहों पे बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवार जो है ना वो खुल डुल के सामने आ गए हैं और वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। लाहौर में मैं आपको एक खबर दे दूं, बड़ी खबर आपको मैं दे दूं। लाहौर से इस दफ़ा पीटीआई जो है बेइंतहा तरीके से, अच्छे तरीके से जीतेगी। शेहूपुरा में पीटीआई तकरीबन क्लीन स्वीप करेगी। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी शेहूपुरा से, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी गुजरांवाला से, पीटीआई सियालकोट से क्लीन स्वीप करेगी, पीटीआई शकरगढ़ नारोवाल से क्लीन स्वीप करेगी। ये वो शहर हैं जो मुस्लिम लीग नून के शहर होते थे। मियाँ अमजद जो मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं, इनका जो हल्का, जिस हल्के में ये काम कर रहे हैं, वो हल्का है साबिक वज़ीर जो है मियाँ महमूद रशीद साहब का। अब उस हल्के के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहते हैं यहाँ पे मियाँ अमजद को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं। इसी तरह मैंने वो जो साबिक वज़ीर कानून जो है, अगर तो इलेक्शन इकट्ठे होते हैं तो वज़ीर कानून साबिक जो है वो MNA के सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। नीचे फिर आ जाता है अताउल्लाह शकील विरक, उसके बाद राशिद तलाब सिंधु, फिर कंवर उज़ैर इमरान उज़ैर जो हैं वो आ जाते हैं। मतलब इस तरह जो लोग हैं ये फिर आ जाते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं। इसी तरह आप पत्तों की साइड पे आ जाए, कसूर की साइड पे आ जाए। इस दफ़ा कसूर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कसूर में आपको चले खबर, ये ब्रेक कर दो, कप्तान का पहला जलसा कसूर में होने जा रहा है। यस सर, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, यानी आगाज डॉक्टर अजीमुद्दीन नकवी जो है वो करवाएंगे। कैंपेन का आगाज कसूर से, आप कसूर से होने जा रहा है। और कप्तान जब लाहौर से निकलेंगे तो आपके आगाज की वजह क्या देख रहे हैं सर? एक तो करीब शहर है, दूसरा कप्तान ने टारगेट खासकर उन शहरों को किया है जिन शहरों को हमेशा मुस्लिम लीग नून टारगेट करती थी। मुस्लिम लीग नून को पता होता था कि इन शहरों में हमारा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप आ जाए कसूर पत्तों की, इसमें हमेशा ज़्यादा अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीतती थी। ओकारा मुस्लिम लीग नून जीतती थी ज़्यादा सीटें। उसके बाद आप आगे आ जाए साहिवाल, मुस्लिम लीग नून ज़्यादा सीटें जीतती थी। अब इन सारी बेल्ट पे जो है आपको नज़र आएगा पीटीआई बहुत तेज़ी से
बहुत तेज़ी से पॉपुलर भी है और तगड़े तरीके से इलेक्शन जीतेगी। बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवार आपको हारते हुए नजर आएंगे, नून लीग के तगड़े उम्मीदवार। तो ये तो कप्तान ने मेरी इत्तला के मुताबिक अपनी हिकमत अमली के तहत तकरीबन हल्के जो है वो फाइनल कर अच्छा लिया। राणा साहब एक सवाल, आज मेरे पास इत्तला तो यहाँ तक क्या कि कप्तान ने टिक मार भी फाइनल कर ली है। सिर्फ एक अपनी टीम से मुशावरती इजलास होगा, गलती की गुंजाइश होती है, उस मुशावरती इजलास के बाद कप्तान सिर्फ ये देख रहा है कि क्या इलेक्शन, यासर मैं आपको बता दूं, इलेक्शन डिले करने की कुछ सूरत पैदा तो नहीं हो रही। चलें, इस अगर बारे- इलेक्शन डिले करने की सूरत होगी फिर टिकटें जो है वो तकसीम नहीं की जाएंगी। इसी बीच और मैं आपको राणा साहब- इसमें यहाँ पे एक चीज बता दूं, शेखुपुरा में जी मियां जवेल लतीफ ग्रुप हारेगा, राणा तनवीर ग्रुप जीतेगा, जहां पे उनके नीचे हो। इसी बीच कोई शायद बात यह है कि राणा तनवीर ज्वाइन कर चुके हैं। राणा तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राणा साहब, राणा अजीम साहब तो ये कह रहे हैं कि आपके यानी पार्टी के अंदर ही ग्रुप बंदी है, एक तरफ आपके अपने ही रफीक हैं, उनका ग्रुप हार जाएगा और आपका ग्रुप जीत जाएगा। बात का आगाज इधर से ही कर लेते हैं। राणा साहब की ये जरा क्या वो नजरे करम क्या कहते हैं उसको, बाकी शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। राणा साहब आपने कभी भी गलत बयानी नहीं की, मैं आपका बड़ा मोतरफ हूँ। मरियम साहिबा का जलसा मरियम साहिबा का जलसा जहां मियां जवेल लतीफ ने कराया है, क्या आपके लीडर का जलसा वहां होना चाहिए था? नहीं, उस पे मेरा कहते हैं तो मैं फुटेज भेज देता हूँ, आपके पास तो वैसे है सारी। नहीं, मैं तो जलसे में नहीं गया, मैं बाहर था मुल्क से, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी आपको है उतनी किसी को भी नहीं है। मैं याद नहीं था, मैं दौरे पे था। देखिए राणा साहब, आप जवाब नहीं देना चाहते तो एक अलहदा बात है। जब आप गलियों मोहल्लों में और 20-20 फुट की सड़कों में जलसों पे आ जाएं तो फिर क्या हाल होगा? नहीं, मुझे इतना इल्म नहीं है वाकई में, मुझे नहीं पता किधर जलसा है। मैंने सुना है शेखपुरे में जलसा था। अच्छा चले राणा साहब, मजमूई तौर पे अगर बात कर ली जाए, क्या वजह है आप तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं? उससे मुराद तो यही है कि पार्टी वर्कर्स होंगे, लेकिन आप इसे इलेक्शन कैंपेन भी करार दे रहे हैं, तो फिर ये बड़े बड़े ग्राउंड से छोटे छोटे ग्राउंड्स में मुंतकली की वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ये इलेक्शन, अभी मैं इस पे बिल्कुल आपको बताऊं कि ऐसी बात नहीं है। ये शुरू में यही फैसला हुआ था कि हम वर्कर्स को थोड़ा मोबिलाइज पहले करें, फिर हम दूसरी जो बड़े बड़ी पब्लिक की अवामी सतह पे मोबिलाइजेशन है वो करेंगे। तो मरियम बीबी जब आई, उनकी अपॉइंटमेंट हुई चीफ ऑर्गेनाइजर की पार्टी की, तो उनको ये टास्क मिला कि आप हर डिवीजनल लेवल पे कन्वेंशन, एक वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। वो आपने देखा कि वर्कर्स कन्वेंशन हुए और बड़ी कामयाबी के साथ हुए, लेकिन वो ऐसा ऐसा वर्कर्स, प्योरली वर्कर्स के साथ साथ और भी लोग शामिल होते गए। अब जो पिछले दिनों में इलेक्शन की ये अभी जो सिलसिला चला है कि ये इलेक्शन होने हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन का एक आ जाता है एलिमेंट, या उसमें एक चीज़ आ जाती है कि इलेक्शन है, तो उसमें वो नफसियाती तौर पे उसमें शामिल हो जाते हैं लोग। लेकिन है ये वर्कर्स कन्वेंशन, जब ये इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो आपको नजर आएगा कि इलेक्शन कैंपेन हमने किस जोर से इस दफा करते हैं। लेकिन मैं राणा साहब आपको बताऊं, मेरा ये पक्का एनालिसिस है कि ये जो जितनी इलेक्शनों की बात करते हैं ना कि पीटीआई जीत गई और पीएमएलएन नहीं जीत सकी, ये बाई इलेक्शन थे, तो उसमें पार्टी ने उस दिलजमी के साथ हिस्सा नहीं लिया। जो 20 एमपीएस के इलेक्शन थे उसमें तो मेरा शायद ओवर हम कॉन्फिडेंट थे, वरना हम सुप्रीम कोर्ट में भी वो गया, आईनी और कानूनी फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक पंचायती फैसला था। तो वो हम कह सकते थे कि हम मानते, जो इस वक्त आईन और कानून के मुताबिक है वो उस पर हम चलेंगे। लेकिन हमें ये था कि बात ही कोई नहीं है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और पार्टी ने शायद उसमें उस तरह अपने जोम में या किसी ओवर बहुत ज्यादा पुरइत्मादी के साथ वो हिस्सा नहीं लिया। अभी ये जो 6 इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारे पंजाब में तो फैसलाबाद और ननकाना ही था, थोड़े मार्जिन से हमारे हैं, लेकिन वहां पे पार्टी ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। अगर दिलचस्पी लेती तो ये कोई ऐसा मार्जिन नहीं था कि जिसको हम निकाल ना सकते या हम। अच्छा राणा साहब वो तो हो गया इलेक्शन, पार्टी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, पार्टी जाने पार्टी का काम। अब भी आपके मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर है, मसलन आप ही के शेखुपुरा में बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं
कि हम जवेद लतीफ़ ग्रुप छोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नहीं छोड़ रहे, लेकिन जवेद लतीफ़ का साथ नहीं देंगे, तो ये आपकी पार्टी तकसीम होना शुरू हो गई है। नहीं, ये मकामी तौर पे ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ इलेक्शन भी तो मकामी तौर पे MP MNA लड़ते हैं ना, वो कौन सा राना साहब आके वहाँ लंदन से आके लड़ना किसी ने? लंदन से ही आके नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये मकामी, मैं कहता हूँ ये पार्टी का देखे ना, ये इतनी बड़ी बात है कि पार्टी में हम मुखलस हैं, वफादार हैं पार्टी के, हम कमिटेड हैं। लेकिन अगर मेरे साथ किसी का इख्तलाफ होता है कोई लोकल लेवल पे, तो ज़ाहिर है कोई इस तरह की बात करेगा तो मैं उस पर तो इतना ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा हाल है वो मकामी तौर पे होता है, लेकिन पार्टी को उससे कोई फर्क। अच्छा ये बता दें, मियाँ साहब आ रहे हैं? मियाँ साहब जरूर आएंगे। मियाँ साहब आप वो ये तो आपने कभी भी नहीं कहा कि नहीं आएंगे, कब आएंगे? आ जाओ नोखियां उड़ीक दी हैं, कब आएंगे? मैं मुझे सच्ची बात है, मेरे इल्म में वो एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन जब भी शुरू होगा इंशाल्लाह यही प्रोग्राम है कि वो इंशाल्लाह आए। तो ये इलेक्शन शुरू नहीं हो गया? नहीं, अभी तो नॉमिनेशन वगैरह होने हैं, अभी काफी आ जाएंगे वो किसी वक्त, आप देख लें। यानी आप ये समझते हैं ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में आएंगे, ये ना हो कि फिर बाद में बात 3-4 माह आगे चली जाए और पता चले कि वो आम इंतखाबात में आ रहे हैं जो कुली तौर पे हो रहे हैं? नहीं, अगर ये इलेक्शन भी आगे चले जाते हैं तो फिर इलेक्शनों में आना है ना जी, उन्होंने आके यहाँ पे क्या, यानी इससे आप वफाकी हुकूमत का इरादा जाहिर कर रहे हैं कि ये इलेक्शन अभी नहीं हो रहे? नहीं, मैं राना साहब फिर ये आपने एक सीरियस बात है, सीरियस क्वेश्चन भी है और इसके साथ बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा ये कभी भी सोच नहीं रही या हमारे मतलब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है इमरान खान की तरफ से कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी के बहुत डीप रूट्स हैं, पॉलिटिकल रूट्स हमारे बड़े स्ट्रांग हैं और हमारी पार्टी सबसे आज भी इस पोजीशन में सबसे ज्यादा वो इलेक्शनों में कामयाब हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हम ये बात करते हैं इलेक्शन इकट्ठे हों, उसके पीछे बड़ी 2-3 जो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक तो खैर जो माशी हालात इस वक्त है, जिसकी वजह इमरान खान का दौरे हुकूमत था 4 साल का, लेकिन उन माशी हालात की वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्शन ऐसे नहीं है कि 2-2 महीने बाद आप इलेक्शन कराते जाएं। तो इकट्ठे करा दे राना साहब, 2-3 माह आप पीछे आ जाए, 1-2 माह इनको आगे ले जाए। नहीं, मुझे ये बताएं, इसमें अगर आप समझते हैं कि अगर फैसला इमरान खान ने एक गलत फैसला किया है या एक अपनी इको के मुताबिक फैसला किया है तो उसको उसका सजा मिलनी चाहिए, या वो जो एक आईनी बात है कि मुद्दत पूरी होगी और एक मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट चल रही है, तो अगर ये छेड़छाड़, अगर ये रीत पड़ गई, राना साहब आप तो बड़े समझदार आदमी हैं, कल को अगर हम 2018 में ये कहते कि हम सारी असम्बलियों से रिजाइन करते हैं, हम ओथ ही नहीं लेते, तो फिर क्या होता? फिर मुझे बताएं, फिर आप कहते कि जी अब इलेक्शन नए होने चाहिए। ये नहीं होता राना साहब कि कोई किसी राना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो आईनी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आईनी फैसला दिया है ना, उसमें तो अब इलेक्शन आईनी फैसला पीछे कोई रैशनल, कोई लॉजिक, कोई नेशनल टेस्ट होते हैं क्या? खुदा न खासा 4 महीने में उसका क्या? मेरी बात सुने, आपको भी पता है, ये कल को अगर मैं कहता हूँ कि मैं मिड वे में कह देता हूँ चले 4 महीने, तो बिल्कुल ये एक रेडिकुलस बात है और एक आमकाना उसने काम किया है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरी पंजाब में है और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और 3 सूबों में दूसरी घूमते हैं, तो मैं असम्बली डिसॉल्व कर दूं और मैं कहूँ कि आप इलेक्शन कराएं, अब तो आप पीछे आए, इधर आ जाए, इकट्ठे इलेक्शन हो। ये राना साहब खुदा के लिए इन चीजों को समझे। दूसरा, मर्दमशुमारी अब शुरू है। अभी ये इलेक्शन पता किस तरह हो रहे हैं राना साहब? ये इलेक्शन अगर हुए तो ये होंगे पुरानी हल्का बंदी पे, पुरानी सेंसस पे, और वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा नई हल्का बंदी पे और नई मर्दमशुमारी पे। तो ये किस तरह की, मैं बहुत से मसाइल हैं जो इस इलेक्शन में हायल हैं, वो नई मर्दमशुमारी के हवाले से हों, वो कुली तौर पे इंतखाबात के हवाले से हों, वो नई पेचीदगियों के हवाले से हों। तो इसलिए अब देखना ये कि इलेक्शन कब होंगे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।